नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमने तत्काल टिकट बुक किया हुआ था जो कि कंफर्म टिकट था और उसका पैसा सफलतापूर्वक अपने खाते में वापस ला चुका हूं। तो मैं कैसे टिकट को कंफर्म बुक किया था फिर भी पैसा को वापस ला लिया, क्या कुछ रीजन था, कैसे कैसे हमने किया, क्या कुछ किया और कितनी देरी में हमारा पैसा रिफंड आया हुआ है और कितना कटकर आया है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने एक पैसेंजर का टिकट बुक किया हुआ था और वो पैसेंजर का टिकट कंफर्म था, वो भी तत्काल कोटा में स्लीपर क्लास का टिकट था। तो दोस्तों उनका पैसा कैसे वापस आया, क्या कुछ हमने किया, सब कुछ आपको इस वीडियो में बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बता ही देते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि ट्रेन जो थी उनकी, वो ट्रेन लेट हो चुकी थी और उनका मन भी नहीं था उस ट्रेन में यात्रा करने की। तो क्या हुआ दोस्तों, उनको उस ट्रेन में यात्रा करने का मन भी नहीं था क्योंकि वो ट्रेन बहुत ही लेट पहुंचा थी उनके गंतव्य तक। तो क्या हुआ कि वो जब स्टेशन पर ट्रेन नहीं आई, जैसा कि 6 बजे की उनकी ट्रेन थी और ट्रेन 6 बजे तक उनके स्टेशन पर नहीं आई। अब वहां पर बोर्डिंग पॉइंट पर दिखा रहा था कि 2 घंटा 45 मिनट ट्रेन लेट हो गई है। बड़े ही दुख की बात तो तब लगी जब 2 घंटे 45 मिनट की ट्रेन लेट हो चुकी थी, 3 घंटे नहीं हुई थी। अब जब 3 घंटे हो जाता तो मैं सोच रहा था कि TDR फाइल कर दूं, लेकिन वो 3 घंटे भी लेट नहीं हो रही थी। लेकिन जब समय हुआ उसका, तब जाकर के आधा घंटे की देरी और हो गई। जब आधा घंटे ट्रेन और लेट हो गई तो हमने सोचा कि अब बहुत अच्छा ऑप्शन है, अब हम TDR फाइल कर सकते हैं। तो TDR फाइल कर सकते हैं दोस्तों जब आपका ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो। लेकिन मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो TDR फाइल करते वक्त भी मैं बहुत टेंशन में था कि कहीं मैं TDR भी फाइल कर दूं और ट्रेन में यात्रा भी ना करे हमारा पैसेंजर, तो हो सकता है उसका पैसा ही वापस ना आए। तो मुझे तो डर बहुत ज्यादा लग रही थी कि ऐसा करूं या ना करूं, लेकिन पैसेंजर का भी मन नहीं था यात्रा करने का। तो हमने रिस्क ले लिया, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप यात्रा मत कीजिए, आप अपने घर को वापस जाइए, मैं देखता हूं कोई जुगाड़। तो जुगाड़ में यही मिला दोस्तों कि TDR फाइल आप कर सकते हैं। रेलवे का तत्काल टिकट यदि आपने बुक किया है तो कुछ कंडीशन होती है, यदि उस कंडीशन के अंदर ट्रेन पाई जाती है, आप नहीं, आपकी गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये रेलवे की गलती होनी चाहिए। यदि रेलवे की तरफ से गलती की जा रही है तो आपका पैसा रिफंड हो सकता है। तो जैसा कि दोस्तों हमारी ट्रेन 3 घंटा 15 मिनट की देरी से हो चुकी थी, अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं TDR फाइल कर देता हूं, हो सकता है हमारा पैसा वापस ही आ जाए। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, मैंने 2 घंटे पहले ही TDR को फाइल कर दिया था। 7 बजे TDR को फाइल कर दिया था और ट्रेन हो गई थी 9:15 की। इतनी देर बाद, मतलब कि 2 घंटे पहले मैंने TDR फाइल कर दिया था। यदि मैं वही 2 घंटा पहले ना करता और इंतजार करता तो हमारा TDR फाइल ही ना होता। इसलिए मैंने 2 घंटे पहले ही TDR को फाइल कर दिया था। TDR फाइल करते समय वहां पर कई सारा ऑप्शन दिखाई देता है, उसी में एक ऑप्शन रहता है ट्रेन लेट मोर देन 3 आवर्स एंड पैसेंजर नॉट ट्रेवल्ड, मतलब 3 घंटे से ज्यादा की देरी हो चुकी है ट्रेन को आने में, इसलिए पैसेंजर अब यात्रा नहीं करेगा। यही रीजन हमें एकदम सुइटेबल लगा और मैंने वही रीजन लगा करके TDR को इंटर्ड कर दिया और हमारा एक मैसेज आ गया कि योर TDR इज फिल्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारा TDR अब भर चुका है। अब इतना करने के बाद मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कहीं पैसा वापस आए कि ना आए। लेकिन सुबह होते होते, सुबह 6 बजते बजते अगले दिन का, जैसा कि रात 8 बजे की ही ट्रेन थी और 8 बजे लगभग हमने TDR फाइल किया हुआ था। अब हमारा पैसा कितने बजे वापस आया आप लोग इस बात को भी जान लीजिए। तो दोस्तों हमारा पैसा सुबह 6 बजते बजते हमारे खाते में वापस आ चुका था। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों 12 घंटे के अंदर ही हमारा पैसा हमारे खाते में वापस आ चुका था। जैसा कि तत्काल टिकट था, कंफर्म टिकट था, लेकिन मैंने TDR फाइल कर दिया था। तो TDR के जरिए ही आप तत्काल टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रेलवे की कमी होनी चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद कितना कट के वापस आया हुआ था ये भी आप लोग जान लीजिए। तो दोस्तों टिकट बुक करते समय जो GST लगती है, एक्स्ट्रा जो उसमें पेमेंट करती है, वही पेमेंट कटा हुआ था, बाकी हमारा सारा पैसा वापस आ गया था। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर प्रकार के सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ और आगे भी डालता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।